श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मई माह में मेष से लेकर मीन तक पूरे माह का राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हर महीने में गोचर अलग अलग होता है, तो उसका जो फल होता है वह भी अलग अलग होता है। गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दशाएं शुभ हैं, गोचर खराब है तो हल्का फुल्का आप पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि गोचर भी दूषित हुआ और आपकी दशाएं भी दूषित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव आप पर काफ़ी पड़ सकता है। तो अपने लगन और राशि दोनों से यह राशिफल देखिएगा। हम जो बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर ही है। मकर राशि के लिए मई माह कैसा रहने वाला है, आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, शनि की 67 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। धन के मामले में शनिदेव आपको कहीं ना कहीं अब लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। हालांकि संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, संघर्ष से आप किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं। 14 मई से पहले आपके माताजी पिताजी के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। उनके हार्ट का, लीवर का, किडनी का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। छाती संबंधी रोग माता पिताजी को होने की संभावना बनती है, तो आपको उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। उनका चेकअप लगातार करवाते रहिए। उसके बाद 14 मई के बाद इस रोग में उनको सुधार मिलना शुरू हो जाएगा, और सूर्य देव जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम राशि में आएंगे। तो ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 3 महीने से पहले का गर्भ है और राशि आपकी मकर है, तो अपनी संतान का, अपने गर्भ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संतान आपका कहना ना माने, ऐसा भी हो सकता है। तो भैया, संतान को प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी हर बात मान जाएगी। लेकिन यदि आप गुस्सा करेंगे, मार पिटाई करेंगे, अपना प्रेशर उन पर डालेंगे, तो फिर वो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति में आ सकते हैं। अब देखिए, विद्रोह की स्थिति क्या होती है कि माता पिता की बात ना मानना, या फिर माता पिता के प्रति मन में कुछ अलग से विचार आ जाना कि यार मम्मी पापा मेरे को हर बार ऐसा बोलते रहते हैं, जबकि मैं अपने तरीके से सब कुछ सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो एक बार बच्चों से पूछ लीजिएगा वो क्या चाहते हैं, और उन्हीं के अनुरूप उनको आप उनकी बात पूछ करके अपने अनुरूप चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पूछे ही मत और अपनी चलाते रहें, तो फिर इस महीने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और देखिए, तीसरे यानी कि जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं वो बुधादित्य योग में रहेंगे 14 मई तक, लेकिन राहु भी वहां पर है। तो ऐसे में सुखों की कमी, घर में कलह का माहौल, इस तरह की दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा की बात की जाए तो मई माह में जो बच्चे मकर राशि के हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनको सफलता मिलने के योग पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और जो बच्चे PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो न्यायिक विभाग में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनको अचानक से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात जैसे कि कोई चमत्कार सा हो जाए, इस तरह की स्थितियां उनके साथ बनेंगी और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है। अब देखिए, मंगल देव 6ठे स्थान में चले गए हैं, जहाँ पे कि यह कारक होते हैं। तो मरे हुए पैसे आपके, जहाँ आपने सोचा हो कि यार मेरे पैसे आपने किसी को उधार दिए थे और वो दे नहीं रहा, आपने सोच रखा था कि नहीं यार अब पैसे आने नहीं, तो इस महीने ऐसे आसार बनेंगे कि वो जो पैसे थे वो वापस आपके पास आ जाएं अचानक से। राजनीति में 14 मई के बाद आपका वर्चस्व बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा सकती है, यदि आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो। और सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वह है व्यापार की। तो इस वक्त शुक्र देव की कृपा से आपका व्यापार बढ़ने की पूरी संभावना है। ज्ञान के बल पर आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। सूर्य और शुक्र का साथ भी होगा,
तो भैया चरित्र पर पूरी तरीके से आपको कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएं, या फिर प्रेम संबंध में हैं तो कोई तीसरा आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आप उसके प्रति आकर्षित हो जाए, तो कुछ समय का आनंद होगा, लेकिन बाद में इसके परिणाम बड़े घातक आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो इस मामले में पूरी तरीके से आप क्या बोलते हैं, पवित्र रहिएगा। अपने प्यार के प्रति, अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति वफादार रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अधिक लाभ आपको इसके मिलेंगे। और यदि भैया गोचरवश बहक जाते हैं तो भैया जो बहकते हैं उनके साथ क्या होता है यह तो सभी जानते हैं, इसमें हम क्या कहें। और दूसरी बात, माँ की तबीयत कहीं ना कहीं नासाज होने के चांस बनते हैं, तो माँ की सेहत पर पूरा ध्यान रखिए। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। धन आपके पास किसी ना किसी प्रकार से आता रहेगा, ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। बस चरित्र पर आपको ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है।